आपको अक्सर फ़ोन कॉल्स आते होंगे कि आप इंश्योरेंस करवा लीजिए। अगर आगे से ऐसा भी कोई भी कॉल आए तो उसको अपने मोबाइल में सेव करके रखिए और इस इंटरव्यू को ध्यान से रखिए, देखिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में आपको ये बताया जाएगा कि स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर वाले लोगों को किस प्रकार से आप बातचीत करके उनको नेटवर्क में ला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद चंद्रवत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर आपसे अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, लेकिन कंपनी के नाम से थोड़ा सा परहेज कीजिए और आप हमेशा परहेज करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मेहमान बठिंडा पंजाब से पधारे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आइए मिलकर स्वागत करें जगदीप कुमार शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सुंदर सर। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले तो आपने मुझे अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जगह दी, और उससे भी बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जितने भी अचीवर्स हैं अलग अलग कंपनी के, उनके कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन के काम और भी आसान हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इसको बड़ा बनाया है जगदीप जी, थैंक यू सो मच। आपके कमिंग सून पे जो कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं कुछ पढ़ता हूँ। जी सर। जुगराज जी लिखते हैं, यू आर लीजेंट लीडर सर। हरदीप सिद्धू ने लिखा है, नाइस टू सी यू, ए ग्रेट अचीवर, ग्रेट पर्सनैलिटी। सीएम सोनी ने लिखा है, अब आएगा मजा। और निर्मला सोनी ने लिखा है, आ रहे हैं पंजाब के लाइन, पंजाब के शेर। थैंक यू। ये सब लोगों का प्यार है जी, इस इंडस्ट्री का मैं बोलता हूँ ये सबसे बड़ा प्यार है। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, इस इंडस्ट्री में लेके आते हैं, तब हमें कहीं भी ये नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में पैसा, इनिशियल लेवल पे प्लान में पैसा दिखाया जाता है, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाई जाती अब कितने लोग आपको जानेंगे आने वाले टाइम में और कहाँ कहाँ से इतना ढेर सारा प्यार मिलेगा। सल्यूट है सर इस इंडस्ट्री को। दैट्स ग्रेट। शुरुआत कहाँ से हुई? जन्म, एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ जगदीप जी? जी सर मेरा गांव एक्चुअली बठिंडा के पास है। बठिंडा से जब मलोट पे जाओगे तब आता है, विर्क गांव है मेरा, विर्क खुर्द करके। अच्छा। हाँ, मेरे पापा तो एक टाइटल भी है पंजाब में काफी। हाँ, पंजाब में बहुत बड़ा टाइटल है विर्क के नाम से। तो पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब करते थे। बाद में हम बठिंडा से शिफ्ट होके, मतलब हम छोटी, मतलब फैमिली तो बड़ी थी लेकिन ज़्यादा पैसे वाली फैमिली नहीं थी, ज़मीन कम थी, इसलिए हमें बठिंडा शिफ्ट करना पड़ा। ओके। तो बठिंडा शिफ्ट किए। उसके बाद मैं बठिंडा में गवर्नमेंट स्कूल से ही स्टडी की। मैंने अपनी सारी स्टडी गवर्नमेंट स्कूल से की। मतलब ज़्यादा पैसा नहीं था, तो मुझे आज भी याद है, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, स्कूल जाते थे तो जो खाद वाले थैले नहीं होते थे, हाँ जी, उसका बैग लेके स्कूल जाते थे। और लोग बोलते हैं भी टाट या तप्पड़ स्कूल में मिलते हैं, तो उस टाइम सही पूछोगे तो वो भी नहीं होता था। वो दूसरा बैठने वाला थैला भी अपने साथ ही लेके जाना पड़ता था। उस स्कूलिंग से मैंने एज ए स्कूलिंग की है जी। राइट। उसके बाद +2 पास कर गए। ठीक है, मैं थोड़ा सा बिजनेस वाली लाइन में जाना चाहता था, तो फाइनेंशियली वैसे स्ट्रांग नहीं थे, तो फिर ऐसे करके मैंने ITI पास की। अच्छा, ओके। हाँ जी, के बाद में चलो कहीं ना कहीं 12th के बाद IT अपनी कुछ अपना काम कर लेंगे जी। तो वहाँ पे भी मेरा मन नहीं लगा, मुझे वो जगह सूटेबल नहीं लगी। फिर साथ में मैंने ग्रेजुएशन करनी चालू कर दी। अच्छा। फिर ग्रेजुएशन चालू होगी। ग्रेजुएशन के बाद मन बना भी मैं अब एडवोकेट बनना है। अच्छा। तो फिर उस लाइन में चले गए ऐसे करके। तो एंट्रेंस हो गया, सारा कुछ हो गया। तो अब बारी आई फिर पैसे की, भी अब एंट्रेंस के लिए पैसा चाहिए। तो पापा उस टाइम हमारा साइड बिजनेस जो बोलते हैं, हम दूध बेचने का काम भी करते थे, हमारी काफ़ी भैंसें हुआ करती थी। अच्छा। तो पापा ने बोला भी अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, गेहूँ भी लेके आना है और भूसा भी लेके आना है, तो उसके लिए पैसे रखे हैं, या तो ये काम कर लेते हैं या तो अपना एडवोकेट वाला काम कर रहे। तो बीच के छोड़ के उसके बाद ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। तो बीच में एक मुझे अननोन पर्सन ने इंश्योरेंस सेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा। तो वो मुझे बहुत बड़ा लगा, क्योंकि पैसा बिजनेस में चाहिए। उसमें मैंने सिर्फ 1,000 रुपये से अपना, मतलब इंश्योरेंस एजेंट बन के काम चला लिया। अच्छा। उसने इतनी अच्छी मुझे पिच बताई, पिच में उसने 2-3 जो डायलॉग बोले, उसने मेरा काम कर दिया जी। उसने बोला भी अगर आप 6 महीने हमारे साथ काम करोगे, अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा, ऑन रोल एम्प्लॉय बन जाओगे और आपका 1,75,000 सालाना का पैकेज मिल जाएगा जी। अच्छा। तो मुझे उस चीज़ ने हिट किया
और अगली डायलॉग उस बंदे ने जो बोला था, भी इस जॉब के लिए हम जहाँ तो MBA को हायर करते हैं, जहाँ हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो सेल्स का काम कर रहे हैं उनको लेके आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। मेरे पास दोनों नहीं थे जी, तो मैंने वहाँ पे यस बोल के काम शुरू कर दिया। 6 महीने में मैंने अपना ओवरऑल एम्प्लॉई वाली जॉब पे मैं पहुंच गया। वहाँ पे मैंने 5 साल काम किए उस इंडस्ट्री में। अच्छा जी। इंश्योरेंस से फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे हाँ, तो जैसे हमने इंश्योरेंस में शुरू किया, वैसे एक बार मुझे इंट्रोडक्शन जो हुई इसकी, मैंने इंश्योरेंस में जब स्टार्ट किया तो मैंने अपने एक दोस्त की पॉलिसी करते हैं कि आपको पता है भी इंश्योरेंस में भी अपने लोगों के पास जाना होता है नीचे लेवल पे। सही है। तो मेरे दोस्त की मैंने पॉलिसी की। बाद में कुछ साल के बाद उस दोस्त ने मुझे फोन किया ऐसे ही कि यार मेरे फूफा ने ना मुझे कोई कंपनी ज्वाइन करवा दी, मुझे कंपनी का नाम भी नहीं पता, कंपनी में सामान क्या मिलेगा मुझे वो भी नहीं पता। अच्छा। उन्होंने बोला भी 2 लोग लेके आने हैं, तो मुझे पंडित बोलता था कि पंडित मुझे पता भी तू आ जाएगा, इतने पैसे दे देना, एड्रेस वगैरह लिखा दे, जो मिलेगा मैं तुझे दे दूंगा, मैंने करना नहीं। अच्छा। तो ऐसे करके जी कर लिया, स्टार्ट कर लिया। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज का जिक्र नहीं किया। जो लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि हमारा इसमें नुकसान हो गया, मैंने वो की थी, वो तो मैंने अपने दोस्त को पैसा दिया था। तो उससे आगे बढ़े, काम करते रहे अपना इंश्योरेंस सेक्टर में। तो वहाँ पे जो मेरे बॉस थे मिस्टर संजय सिंह, उन्होंने मुझे इस सेक्टर में लेके आए जी। अच्छा, पहले आपने जो दोस्त के कहने से किया उसमें आपने कंटिन्यू काम नहीं किया? नहीं काम ज्वाइन किया बस। उसने काम किया जी, 2 साल बाद मुझे सामान मिला। अच्छा, दोस्त को 2 साल बाद मुझे सामान मिला, जो उन्हें जो आपने पैसे दिए थे उसका 2 साल बाद सामान मिला। अच्छा, तो उसके बाद फिर बॉस ने बोला फिर दोबारा रीस्टार्ट किया? हाँ, बॉस ने बोला, फिर उनको पैसे दे दिए जी। बाद में उन्होंने काम समझाया। जब मैंने शुरू किया था, मुझे उसी बॉस मिस्टर संजय सर ने iPro में एक पिच दी थी, इससे आपकी ग्रोथ हो जाएगी जॉब में। iPro जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है जी। तो उन्होंने दोबारा यहाँ पे ज्वाइन करवा लिया। वो बहुत अच्छे इंसान है, मेहनती बहुत है, डेडिकेशन से काम करते हैं। एक दोस्त जिसने बोला था मैं करना नहीं, एक ये सर थे जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के बोला कि मैं ये इंडस्ट्री के लिए जॉब छोड़ रहा हूँ। तो फिर मन बना यार इनके साथ काम करेंगे। तो कमिटमेंट्स ने आपको प्रभावित किया जी। राइट। तो फिर पार्ट टाइम स्टार्ट किया पहले, फुल टाइम? पहले सर पार्ट टाइम स्टार्ट किया। पार्ट टाइम स्टार्ट करना इंडस्ट्री में मेरा गुड एक्सपीरियंस रहा है, और मैं सभी को बोलता हूँ कि इसमें पार्ट टाइम कीजिए। लोग फुल टाइम मत करना पहली बार। वो फुल टाइम इसलिए बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में जैसे हम अपने बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए भेजते हैं। राइट। क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे को होता है कि मुझे बैट से खिलवाए कोच, मेरा जहाँ बॉल से खिलवाए, उसका जो इंटरेस्ट होता है। लेकिन कोच पहले क्या करता है, उसके मसल बिल्ड करता है, उसका स्टेमिना बनाता है, एक्सरसाइज करवाता है। तो पार्ट टाइम क्या, आपकी एक्सरसाइज, आपका स्टेमिना बनेगा इस इंडस्ट्री में, फिर उस इंडस्ट्री में आप फुल टाइम काम कर पाओ। दैट्स ग्रेट। तो आपने पार्ट टाइम कितने टाइम तक किया? देखा जाए तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो मैंने 57 डेज मैंने पार्ट टाइम किया जी। अच्छा, उसके बाद फुल टाइम आ गए? फुल टाइम आ गया जी। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लगा कि नहीं अभी फुल टाइम करना चाहिए मुझे? तो उसमें जो सबसे पहले तो सब जो बात समझ में आती है पैसे की भूख। लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग्स में जाने के बाद इसमें इतने फीचर्स मिले कि इसके लिए मैं लेट नहीं कर सकता था। ओके। और पार्ट टाइम नहीं कर सकता। जैसे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, उसके लिए जितना लेट करेंगे पैसा उतना हमें लेट आएगा। तो जैसे अभी इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो पैसे वाली बात है, इन्वेस्टमेंट वाली बात है। अगर आपको कई जगह के 7% ब्याज मिल रहा है और किसी जगह पे 10% मिल रहा है, तो आपको अपना पैसा, हर बंदा सोचेगा 10% वाले पे लगाए। तो फिर अपना टाइम भी तो फिर वही लगाना चाहिए ना सर, जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। देखिए, बड़ा कोइंसिडेंट है, आपने 57 दिन के बाद में फुल टाइम स्टार्ट किया। और मेरी कहानी ये है कि मैंने ज्वाइन किया दोस्त को प्लेस करने के लिए, और 3 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। 3 महीने के बाद मैंने एक बड़ी मीटिंग देखी, फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये तो सीरियस काम है, इसको मुझे करना चाहिए। और मैं कई बार कैलकुलेट करता हूँ कि मैं 3 महीने मतलब ज्वाइन करते ही तुरंत काम करने लग जाता, तो अभी जो मैं पैसा कमा रहा हूँ 1 महीने का, उससे 3 से गुना करता हूँ, तो मुझे लगता है यार इतना सारा पैसा और मेरे पास में होता। और वैसे एक निर्णय आपका रहा कि भाई ज़्यादा यहाँ मिल रहा है तो फिर यहाँ करना चाहिए। तो चैलेंजेस नहीं आए स्टार्टिंग? देखो सर, चैलेंजेस आए शुरू में। इस बिजनेस में मोस्टली लोग इमोशन से आते हैं। पैसा आता आ जाएगा, लेकिन ये एक बिजनेस है, बिजनेस के कुछ सिद्धांत हैं। फर्स्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा, और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ी बात जो है वो टीम वर्क की है।
लेकिन इनिशियल लेवल में स्टार्टिंग डेज में आप अकेले होते हो, तो ये वैसा ही काम करेगा जैसे बाजार में आपकी दुकान या आपकी नौकरी कर रही है। जैसे आपकी टीम बन जाएगी फिर आपको बड़ा मजा आता है इसमें। किसी व्यूअर ने एक क्वेश्चन लिखा था कि आपकी टीम बनी थी, फिर टीम टूट गई थी, फिर जीरो से आपने शुरू किया, जी तो वो क्या कहानी थी और क्या कितना मुश्किल रहता है जीरो से शुरू करना? हाँ, जीरो से शुरू करना सर मुश्किल तो लगता है, लेकिन ये बात सच है, ऊपर उठने के लिए आपको बार बार भी जीरो से शुरू करना पड़ सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आपने ऊपर वाले लेवल पे जाना है तब भी आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। नए लोगों को वैसे ही आपको ज्वाइन करना पड़ता है जैसे पहले किए। चाहे आप किसी भी कंपनी में कितने भी बड़े अचीवर बन गए, नए लेवल पे जाने के लिए तो फिर भी आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने वो जीरो से शुरू किया। मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम पर पोजीशन इतनी डाउन आ गई, बिजनेस में सब कुछ था और कोई ऑप्शन नहीं थी। कई बार होता है हम अपना सारा पैसा भी लगा देते हैं, आई प्रू की सेविंग भी चली गई। उसके बाद फिर स्कूटर पे मैंने मतलब दोबारा काम करना शुरू किया जी, सभी चैलेंज को दूर करके। तो फिर दोबारा फिर वहां से स्टार्टअप किया। अब उसी स्कूटर से आज मर्सिडीज है जी। दैट्स ग्रेट। जब हम जगदीप जी किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं तो उसके सपने लिखवाते हैं कि भाई क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में बताइए, और फिर रिलेट करवाते हैं कि यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यस सर। तो आपके क्या सपने थे? कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करती थी? जी, पहले तो सपने में पैसा चलो हम बोलते हैं, धीरे धीरे मेरे पास 4 व्हीलर भी नहीं हुआ करता था, अपना घर तो था लेकिन जैसे सपनों का घर बोलते हैं वो भी नहीं हुआ करता था। और उससे भी बात मुझे जो अगली बात इस बिजनेस में समझ में आई सर, वो आई मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। और दूसरा, इस बिजनेस में अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम, आप बड़ी इनकम लेने लग गए तो कल को आप इनकम भी आपके लिए काम करेगी, आप फ्री हो जाओगे। वो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे बहुत कन्विंस किए इस बिजनेस में। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन लेता हूँ। Yes. जगदीप जी, एक प्रश्न पूछा है ये और मुझे बहुत रिलेवेंट प्रश्न लगा ये। अखिलेश मनी मिश्रा ने इंश्योरेंस वाले बंदे को क्या बताएं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को अपना कैरियर बना ले? जी मिश्रा जी, बाकी सभी लोगों के लिए बताना तो कॉमन वही है सर, भी इस इंडस्ट्री में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। राइट। लेकिन इंश्योरेंस में एक कोरिलेशन बन सकती है जो मेरे साथ बनी। इंश्योरेंस में जैसे जॉब वाले ऑन रोल एम्प्लॉय होते हैं, उन्होंने अपनी टीम बनानी होती है, एडवाइजर जहाँ फाइनेंशियल कंसल्टेंट उन्होंने रिक्रूट करने होते हैं जी। राइट राइट। वो रिक्रूट तो हो जाते हैं, लोग कर लेते हैं। फीचर वहां पे भी यही रहेगा, अगर आप 10 लोगों को रिक्रूट करेंगे उनमें से 1-2 ही काम करेंगे, बाकी कोई 1-2-4 पॉलिसी देके रुक जाते हैं। लेकिन जो काम कर भी रहे हैं वो लोग पॉलिसी से लेके आएंगे, लोगों को कंज्यूमर बना देंगे, पॉलिसी होल्डर क्रिएट कर देंगे, लेकिन आपके लिए नया काम नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे जो लगा, यही लगा भी वहां पे जो मेरे बॉस थे उन्होंने बताया अगर आपने प्रमोशन करनी है तो आपने 100 लोगों को रिक्रूट करना है। 100 लोगों को अगर रिक्रूट कर दिए, हमारे 90 डेज होते थे। अच्छा। फर्स्ट 90 डेज में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट पे फोकस हुआ करता था इंश्योरेंस में। तो मैंने 100 का टारगेट अचीव कर लिया था 100 लोगों को। अच्छा। उसमें फिर कुछ लोग तो एग्जाम देने नहीं जाते, एग्जाम देने गए वो फेल हो जाते हैं उसमें से ज्यादातर। तो 100 में से डाटा निकल के जो आता है 30-40 लोग आपके पास होके आएंगे, उनमें से आपकी प्रमोशन होगी। तो यहाँ पे मुझे वही समझ में आई कि 100 लोग मैंने कर दिए, 100 में से अगर 25-30 भी काम करने लग गए, अगर जगदीप शर्मा 100 लेके आ सकता है तो 25 लोग अगर उन्होंने 100 लेके आए तो 25 हो सकते हैं। एक बार 25 पे पहुंच गए फिर ये आंकड़ा कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आपको प्रभावित की, आपको मोटिवेशन मिला इस चीज़? जी जी, तो यही आंकड़ा हम इंश्योरेंस वाले बंदों को बताएं बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे जो बंदे लाते हो जी। अपने नीचे, हाँ, उनके साथ भी एक प्रकार से हार्ड वर्क भी करना पड़ता है और वो नीचे अपॉइंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मल्टी लेयर में आप काम अपॉइंट कर सकते। जी जी जी। दैट्स ग्रेट। और क्या ऐसी चीज़ बता सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डायलॉग ऐसा बोल सकते हैं इंश्योरेंस वाले बंदे को? तो बाजार में बोला जाता है जी, मैं तो वही बोल देता हूँ जी, बोला जाता है भी जो इंश्योरेंस की जॉब है ना वो सबसे टफ जॉब है। भी इंश्योरेंस वाले लोगों को कागज बेचते हैं जी, ये उस टाइम बोला जाता था, अब भी बोलते ही होंगे। जैसे बोलते हैं भी गंजे को कंघी बेच देते हैं इंश्योरेंस वाले, ऐसा भी दिखाते हैं। आज भी क्लॉज है, डेथ बेनिफिट बोलते हैं। तो अगर वो चीजें करके
इतना बड़ा काम हो सकता है सर, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ तो मृत्यु के बाद मिलेगा, यहाँ तो जीते जी आप जीते सारी जी। चीज को एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर, ये प्रश्न है राहुल सिंह नेटवर्क स्पीकर का। नेटवर्क मार्केटिंग में तुरंत पैसा कैसे कमाएं? लोगों को बड़ी जल्दबाजी है पैसा कमाने की। तो व्हाट्सअप ये ऐसा है, लोग सोचते हैं ये कुछ स्कीम है, भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कामयाब होने का, पैसा कमाने का एक शॉर्टकट मेथड है। ये एक प्योरली बिजनेस है। जब हम इसको बिजनेस बोलते हैं तो इसमें समझना पड़ेगा ये बिजनेस के ही फीचर है। राइट। इसमें आना आसान है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। इसमें आप अकेले नहीं, टीम बनती है। लेकिन 3 साल से लेके 5 साल कोई भी बिजनेस करें, 3 से 5 साल देने पड़ते हैं। 3 से 5 साल अगर इसमें देंगे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। अभी लोगों को जल्दबाजी है कि इस चक्कर में हम 40 साल अगर जॉब करते हैं, दुकानदारी करते हैं अपनी लाइफ में, सर उतना पैसा नहीं बन सकता जितना जानते 5 से 7 साल में बन सकता है। और इतना टिकाऊ है, यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी है, टाइम फ्रीडम है, कोई पूछने वाला नहीं, आप अपने बॉस हो, ये सारा कुछ मिलता है। लेकिन ये जल्दबाजी वाला सिस्टम हो गया, तभी तो आज यूट्यूब पे छोटी छोटी रील देखने लग गए लोग। बड़ा काम भी नहीं देखते, 30 सेकंड पे आ गए लोग। वेरी ट्रू। तो तुरंत वाली कोई चीज है नहीं है? वाली सर कोई चीज नहीं है। हाँ, इसमें जल्दबाजी हमारे इंडस्ट्री में ही है, हमारे इंडस्ट्री के प्लान में ही जल्दबाजी है। जब वो अकेले होते हो, आप 8 घंटे काम करते हो, अगर आपकी टीम 100 की बन गई तो एक दिन में आपके 800 घंटे काम होगा। अगर 10,000 की टीम बन गई तो आपके 10,000 गुणा 8 करेंगे तो 80,000 आपका प्लान एक दिन में शो हो जाएगा। या 80,000 घंटे आपके लिए काम हो जाएंगे। इससे और बड़ी टीम बन गई तो और बड़े, अपने आप ही इसमें जल्दबाजी है। लेकिन इनिशियल लेवल में तो हम जल्दबाजी नहीं कर सकते सर। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर जी। गौरव कुमार फ्यूचर विंग्स का प्रश्न है, टीम का मैनेजमेंट कैसे करें? कोई 3 पॉइंट बताएं। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। यहाँ पे टीम शब्द आ गया, पहले तो हमें टीम बनानी पड़ेगी जी, अपने नीचे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले ये इसी पे बात करते हैं सर, टीम बनाएं कैसे? टीम बनाए 2-3 ऐसे पॉइंट्स। सर देखो, सभी लोग जो नेटवर्क में एक ही बात करते हैं कि पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मैंने टीम बनानी है। सबसे इम्पोर्टेंट, राइट। लोग जहाँ पे टीम लोगों को जोड़ने को, जहाँ बोलो खाना पूर्ति करने को भी हमने 2 लगा दिए, 4 लगा दिए, ऐसे करके उसको टीम बोल देते हैं। वो टीम नहीं होती सर। जैसे आपके और मेरे स्कूल कॉलेज हों जी, तो वहाँ पे जो हमें एम्प्लॉय रखने हैं, टीचर, क्लर्क, प्रिंसिपल, वो क्या, जहाँ पे हम जो नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बढ़ाते हैं, कैसे वही लोगों को लगा देंगे वहाँ पे? नहीं लगाएंगे। तो वो हमारा, क्योंकि हमें सिलेक्शन करेंगे प्रॉपर तरीके से, इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि हमारा स्कूल कॉलेज का जो फ्यूचर है उसी टीम के ऊपर डिपेंडेंट है। वेरी ट्रू। तो यही है जी सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी जो टीम है उसके ऊपर ही हमारे फ्यूचर की जो अचीवमेंट्स है वो डिपेंडेंट है। तो हमने बढ़िया लोगों को अपनी टीम में लेके आना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे। अब अच्छे की परिभाषा, अच्छे से परिभाषा जो लोग एनर्जेटिक हो। अगर जो मैं अपनी टीम में गाइड करता हूँ यही है, अभी आप 25 से लेके 45 साल वाली उम्र के लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। तो क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, ड्रीम ज़्यादा होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की कम होती है, राइट। तो वो आपके लिए ज़्यादा काम करेंगे। दूसरा, ऐसे लोगों को लेके आओ जो ईमानदार हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको क्लियर कट है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमें कामयाब नहीं कर सकती जब हम ही कामयाब होना नहीं चाहते। मतलब हार्ड वर्क करने के लिए वो तैयार है। राइट। अगला आ जाता है सर, उसमें जो टीम बनेगी कल को उसको लीड करने के लिए रेडी हो, मॉनिटर हो, जो राइट राइट टीचर बनने के लिए रेडी हो। अगर अपनी टीम में ये लोग आ गए, तो ये टीचर आपकी टीम में आ गए, तो आप सभी टीम को आप मैनेज नहीं करते। हर पर्सन 2, 4, 6, 10 लोगों को मैनेज करता है। हर पर्सन 2, 4, 6 लोगों को मैनेज करने लग गया तो बड़ी टीम, लाखों करोड़ों की टीम भी मैनेज हो सकती है। और मैनेज करने के लिए आपको प्रिंसिपल को ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा जी। पॉलिटिक्स अगर करोगे टीम में तो आपकी टीम ज़्यादा नहीं टिकेगी। आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना पड़ेगा। सभी को सिद्धांत, अगर सच बोलना है तो सभी को सच बोलना आपको पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, बाकी नहीं, दैट्स ग्रेट सर।
टीम में एक्चुअली देखिए, अगर आपने बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलना है तो आपको बिल्कुल फेयर वे में काम करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रह के काम करना पड़ेगा। तो तभी लोग आपके साथ में काम करते हैं लंबे समय तक। आपकी टीम के लोगों को लगना चाहिए कि भाई ये मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। वो मैसेज हम कन्वे करवा पाए अपनी टीम के अंदर में, तो नेचुरली वो हमारे साथ। बिल्कुल, अगर हमने अपना भरोसा उनके ऊपर बना दिया, मतलब उनको ऐसा भरोसा हो गया कि ये हमारी लाइफ को बढ़िया बनाएंगे, तो किसी से भी लड़ पाएंगे। वो बाजार में जो नेगेटिविटी है तभी लड़ेंगे अगर हमारा भरोसा उनके ऊपर आए। दैट्स थैंक यू सो मच जगदीप जी, आपके पास में बहुत सारी नॉलेज है और आपने दोनों चीज़ों में काम किया। इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया, डायरेक्ट सेलिंग में आप झंडे गाड़ रहे हैं। नहीं, थैंक सर। आप शुरुआत में थोड़ा हेजिटेशन था कि पंजाबी है, हिंदी कैसे बोल पाएंगे, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। इस इंटरव्यू से ये प्रूव हो गया है। अब लास्ट में सर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ, जितने भी लोगों ने चलो क्वेश्चन किए सर, तो बिजनेस के ऊपर मेरा एक दोबारा फिर आया। हाँ ये जी, प्योरली बिजनेस है। तो यहाँ पे जो मेरा ना एक फेवरेट लाइन रहती है, प्लीज प्लीज। वो रहती है भी, खानी चटनी और करनी पहलवानी। ये दोनों चीजें साथ में नहीं चलेगी। क्योंकि मैच नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, तो वैसी आपको इनपुट भी देनी पड़ेगी। तो इस बिजनेस में इनपुट दे दिए, टाइम दिए, अपना पूरा टाइम दिल से दो। जो बिजनेस आपको दिल से कामयाब कर देगा, दिल से लोग आपको कामयाब कर देंगे। जो लोग आपकी टीम में हैं, दिल से उनके लिए काम करें। दैट्स ग्रेट। चटनी खा के पहलवान नहीं नहीं बनाया जा तो सकता। बगैर सीरियस टाइम दिए बड़ा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच जगदीप जी, ओके सर, आप स्पेशली बठिंडा से आए, जी, हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया। मिलते रहेंगे। डेफिनेटली सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। सो ये थे जगदीप शर्मा जी, बठिंडा पंजाब से हमारे बीच में आए और एक बहुत अच्छा डायलॉग दिया कि चटनी खा के पहलवानी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से सीरियस टाइम दिए बिना आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। और कम समय में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बड़े बड़े लीडर्स का एक्सपीरियंस 20 मिनट में चाहिए, तो आपको हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आके इस प्रकार की नॉलेज लेनी चाहिए और अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।